नमस्कार साथियों, बधारा प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन। तो अपन स्टडी कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी। आज अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। राजस्थान की जलवायु की क्लाइमेट क्या होता है क्लाइमेट? किसी भी एक क्षेत्र विशेष की जो मौसमी दशाएं होती हैं वो लंबे टाइम तक बनी रहती हैं तो वो क्या कहलाता है? जलवायु। एक ही प्रकार का मौसम जहाँ तक बना रहता है तो वो उसका क्लाइमेट कहलाता है जलवायु। तो देखते हैं, जलवायु किसी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालिक मौसमी दशाएं जलवायु कहलाती हैं। अब राजस्थान का जो अधिकांश क्षेत्र है वो शीतोष्ण उपोष्ण जलवायु कटिबंध में स्थित है। क्या होते हैं कटिबंध? तो राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र शीतोष्ण उपोष्ण जलवायु कटिबंध में स्थित हैं। अब ये जो जलवायु कटिबंध हैं, ग्रीक जो यूनानी वैज्ञानिक थे उन्होंने जलवायु कटिबंध के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से थे? अपन ने ये जो क्लासिफिकेशन है पहले देखा था कि ये 0 डिग्री अक्षांश से पृथ्वी का 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल। अब ये जो उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, ये वाला जो एरिया है वो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। 66.5 डिग्री से 66.5 डिग्री साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये वाला एरिया कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। और 90 डिग्री नॉर्थ पोल से 90 डिग्री साउथ पोल, ये क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। इस प्रकार जो ग्रीक और यूनानी थे उन्होंने जलवायु कटिबंध के 3 प्रकार बताए थे। क्लियर? अपना जो राजस्थान है वो शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु कटिबंध में स्थित है। उपोष्ण शीतोष्ण जलवायु, ठीक है, यानी कि राजस्थान का एंड कहाँ खत्म होता है? 30 डिग्री 12 मिनट, तो यहाँ 23.5 डिग्री से ऊपर शीतोष्ण कटिबंध में स्थित होगा। कर्क रेखा से मकर रेखा तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा से मकर रेखा तक का क्षेत्र, कर्क रेखा 66.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा से 66.5 डिग्री साउथ मतलब दक्षिणी अक्षांश तक का एरिया शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। 66.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री नॉर्थ दक्षिणी ध्रुव शीत कटिबंध। तो इस डायग्राम में अपन ने यही देखा है, 3 कटिबंध ये देखे हैं। अब एक क्लासिफिकेशन आता है कि सुपन का जलवायु कटिबंध। सुपन ने जो जलवायु कटिबंध के प्रकार बताए थे वो बताए थे 4, जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो सुपन का जलवायु कटिबंध यूज़ किए जाते हैं। कितने होते हैं? 4। तो अपन को इसी तरीके से देखना है। इसने 45 डिग्री नॉर्थ 45 डिग्री साउथ ये एक प्रकार बताया था। तो यही है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ, 45 डिग्री नॉर्थ 45 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ और ये साउथ हो गया, और 90 डिग्री ये दक्षिणी और उत्तरी और ये दक्षिणी ध्रुव हो गए। तो ये तो हो गया शीत कटिबंध, पोल से पोल, ठीक है। 66.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री साउथ, ये क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंध। और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, ये हो गया उष्ण कटिबंध। और 45 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री साउथ, ये हो गया उपोष्ण कटिबंध। तो राजस्थान किस स्थिति में स्थित है? उपोष्ण। 99% जो भाग है वो उपोष्ण का है, उष्ण है 1%, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो ये अपन ने छोटा सा देखा है जलवायु कटिबंध के बारे में। ओके, अब देखते हैं ऋतुओं के आधार पर जलवायु को कितने भागों में बांटा है। तो ऋतुओं के आधार पर जलवायु को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं अपने राजस्थान में? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कहाँ से कहाँ तक? मार्च महीने से लेकर के जून तक होती है। वर्षा ऋतु जो अभी चल रहा है जून से सितंबर तक। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। अब ये जो शीत ऋतु होती है इसका क्या काल होता है? मानसून प्रत्यावर्तन काल, यानी कि इसको कहते हैं लौटता हुआ मानसून। जैसे दिवाली के आसपास जो ठंड पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? गुलाबी ठंड। वो ठंड अच्छी लगती है, उसको क्या बोलते हैं? गुलाबी ठंड। फिर शीत ऋतु जो कड़ाके की ठंड पड़ती है वो दिसंबर से फरवरी तक पड़ती है। ये जो ऋतुओं का परिवर्तन का प्रमुख कारण है ये अपन ने पहले भी देखा था, पृथ्वी का परिक्रमण होना, उसके कारण होती है ऋतु परिवर्तन। दिन रात का छोटे बड़े होना भी इसी कारण से होता है। जैसे कि
कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पर क्या होगा, सबसे छोटी रात होगी। फिर मकर रेखा पर सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात। सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होगी। दो डेट ऐसी है, 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 0 डिग्री अक्षांश है। यहाँ पर 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात इक्वल होते हैं। और ये 21 जून को कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या होगा, दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। और 22 दिसंबर को छोटा दिन और सबसे बड़ी रात। अब फिर से देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का क्या पीरियड रहता है, मार्च से जून। इसका जो औसत एवरेज टेम्परेचर रहता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का जो प्रारंभ होता है सूर्य के उत्तरायण के साथ मार्च से शुरू होता है। जानते हैं अपन, जून तक आते आते ग्रीष्म ऋतु अपनी चरम सीमा पर होती है, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र जो हैं वहाँ पर अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर जो है वो 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। हाई टेम्परेचर के कारण ये जो क्षेत्र होता है वो निम्न दाब के केंद्र में चेंज हो जाता है। दक्षिणी पश्चिमी जो पवनें होती हैं वो निम्न दाब के केंद्र को भरने के लिए तेज गति से आगे बढ़ती हैं, और यह जो पवनें होती हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्र से आने के कारण अपने साथ विशाल एक मिट्टी की भी मात्रा लेके आती है, जिससे अपन कहते हैं ना बहुत धूल भरी आंधियाँ चलती है पश्चिमी राजस्थान में। और ये जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, अपने ज्योग्राफी में एक टर्म आता है संवहनीय धारा। इस संवहनीय धारा के कारण ही ये धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। तो ये अपन ने छोटा सा देखा है कि ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक रहता है। एवरेज टेम्परेचर इसका 38 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, लेकिन संवहनीय धारा के कारण जो धूल भरी आंधियाँ चलती है वो पश्चिमी राजस्थान में चलती है। ऑफकोर्स वहाँ पर तो ऑलरेडी मरुस्थल हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हैं। इसके आगे की स्टडी अपन कल करेंगे। थैंक यू।